लीडरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस जूम के अंदर। और आप सब लोग होप कि बहुत अच्छे होंगे और सभी का बहुत अच्छे से टीम ग्रोइंग चल रहा होगा। तो जैसे ही हम जूम का आज का प्रेजेंटेशन चालू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज की इस जूम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए आए हैं। तो कृपया करके अपना हैंड रेस कर लीजिए एक बार, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आज पहली बार ये जूम को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोग ऐसे हैं जो आज की जूम में पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। सो मुझे डेफिनेटली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे आज जूम अटेंड करने के लिए आए हैं, वो इस प्रेजेंटेशन के बाद डेफिनेटली जिन जिन किसी ने भी आपको इनवाइट किया है ये प्रेजेंटेशन के लिए, उनको आप धन्यवाद जरूर बोलना चाहेंगे। सो दोस्तों, आज का ये जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है उसकी शुरुआत कर देते हैं। और यहाँ पे ये कुछ हाइलाइट्स है जो कि ये पूरा जो अपॉर्चुनिटी है उसके की पॉइंट्स है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी किसी भी कॉन्सेप्ट को कर रहे हो दोस्तों, कोई भी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान में हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस के अंदर हो, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, कहीं पे भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट अभी करंटली कर रहे हो, उसके चेक पॉइंट्स और इसके चेक पॉइंट्स आप कंपेयर कर लेना। और मैं आपसे बैट लगा के बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो ये चेक पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा निकल के आएंगे। और मेरे हिसाब से अगर जिस किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा चेक पॉइंट्स मगर मिलते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या हाइलाइट्स है जो कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज की बात करूं तो वो है ये 100% डिसेंट्रलाइज दोस्तों। जी हाँ, आज तक का मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है। कहीं पे भी कोई भी एपीआई का, कोई प्लगइन का कुछ भी यूज नहीं किया है। ये 100% डिसेंट्रलाइज होने वाला है। जो भी लोग नए हैं अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनके लिए मैं डिसेंट्रलाइज का मतलब बता देता हूं कि किसी का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। ये कम्युनिटी होगी। एक बार ये डिप्लॉय हो गया उसके बाद ना इसका क्रिएटर उसके अंदर कुछ चेंज कर सकता है, ना कोई कम्युनिटी इसके अंदर चेंज कर सकती है। राइट। तो इसी के लिए ये सबसे बढ़िया चीज है अपने लिए। 100% ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, जैसे बोल दिया 100%। इसके अंदर 0.01% का भी कहीं कोई संदेह नहीं है। वेरीफाइड बाय सर्टिक एंड कॉइंसपेक्ट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं जैसे हमेशा एक बोलता हूं कि अगर मैं आपको मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट, एक जेरोक्स कॉपी अगर आपको मैं दे रहा हूं और साथ में वही सेम डॉक्यूमेंट कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से स्टैम्प वाला मैं आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो वेरीफाइड है। तो यहाँ पे भी ये वेरीफाइड बाय सर्टिक एंड कॉइंसपेक्ट है। जैसे हमने बताया 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पे कोई भी एमडी, सीएमडी, बॉस, सीईओ नहीं है। मैं बात करूँ अगर दोस्तों कि क्या होता है ना, बहुत से कॉन्सेप्ट के अंदर आपने देखा होगा 99% कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि शुरू में तो सभी सीईओ का, बॉस का, जो भी उसके क्रिएटर होते, ऑनर होते, उनका विजन बहुत ही बड़ा होता है कि सालों साल पूरी जिंदगी चलाना है। बट जैसे ही उसके अंदर कुछ टीम बढ़िया काम करने लगती है, बहुत बड़ा पैसा आने लगता है सिस्टम के अंदर, उसी वक्त उनका दिमाग घूम जाता है और कहीं ना कहीं वो शटर डाउन कर देते हैं। करेक्ट। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एमडी, सीएमडी, बॉस, सीईओ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एड्रॉप के जरिए प्लूटो टोकन मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में होंगे। अब आप जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे वैसे आपको 100 प्लूटो मीम टोकन मिल जाएंगे, और जैसे ही आप दो दोस्तों को लेके आएंगे वैसे आपको 1000 प्लूटो टोकन मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ से आप 1100 टोकन एड्रॉप के जरिए फ्री में ले पाएंगे, जिसका आगे जाके रियल यूज केस होने वाला है। वो रियल यूज केस कहाँ कहाँ पे होगा उसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगती है, यहाँ पे आप अगर आपकी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट जो कि है पॉइंट, आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। उसका अगर मैं डॉलर के अंदर बात करूं आज के रेट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 25 से 27 डॉलर, प्लस थोड़ी बहुत दो चार डॉलर आप गैस फी ऐड कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये 30 डॉलर के अंदर आपका काम बन सकता है। रुपए में अगर मैं बात करूं तो 2500 से 2700 रुपए से आप इसकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट आपको कितनी बार करना है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं है दूसरे प्लानों के जैसा कि भाई आपको 2x 5x की कैपिंग है, बाद में वापस से रीटॉप अप करना है, नहीं। यहाँ पे एक स्लॉट आपको सिर्फ एक ही बार परचेस करना है, फिर पूरी जिंदगी जब तक वो फिल होते रहेंगे आपके स्लॉट ऑटो रीबर्थ होता रहेगा, और लाइफ टाइम आपको इनकम यहाँ से आती रहेगी। जो भी इनकम आएगी वो आपकी इंस्टेंट एंड ऑटो विड्रॉएबल होगी, आपके डायरेक्टली वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिस्टम के अंदर लोगों को। उसकी अगर मैं एक बात करूं तो जैसे ही एक एग्जांपल, मेरा स्ट्रक्चर अगर कहीं पे लगता है, मैं किसी के ऊपर अंदर ज्वाइन होता हूं, मेरे वॉलेट से जैसे ही अमाउंट डिडक्ट होगी, सामने जिस किसी के स्ट्रक्चर के अंदर मेरी आईडी प्लेस हुई है वहां पे उनको अकॉर्डिंगली उनके वॉलेट के अंदर डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे बीएनबी। 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पे कोई भी साइड लेग ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट आपको कैसे कैसे मिल सकता है, तो आपको जो आप काम करेंगे डाउनलाइन से आपको बेनिफिट हो सकता है, आपकी अपलाइन से बेनिफिट हो सकता है, ग्लोबली आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एडमिन फीस वगैरह नहीं है। आप यहाँ पे काम करके, सॉरी, आप यहाँ पे काम करके भी इनकम बना सकते हो और काम नहीं करके भी इनकम ले सकते हो। बट दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे नॉन वर्किंग के पर्पज से मत आइए, क्योंकि इसकी जैसे ही आप आगे जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे काम करते हो तो एक बहुत अच्छी इनकम आपको मिलने वाली है। तो थोड़ा बहुत काम करने के इरादे से आइए और बहुत अच्छे से बीएनबी यहाँ पे कमा के जाइए। टारगेट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसका नाम है प्लूटो द बीएनबी हंटर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे बीएनबी मिलने वाले हैं। अब ये जो प्लूटो है इनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, कार्टून हो सकता है, ग्रीक वर्ड के अंदर गॉड का नाम भी हो सकता है। और ये जो अपॉर्चुनिटी के क्रिएटर है उनका नाम है ओलिवर बर्नहोसर, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में उनको किंग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया यूरोप से है। ये प्लूटो मीम टोकन की जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूरल एआई मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर टोकन बनने वाला है। सटीक एंड कॉइनस्पेक से वेरीफाइड है। बीएनबी की स्मार्ट चेन के ऊपर ये बन रहा है, जहां पे आप BEP20 जो बी बीएनबी स्मार्ट चेन वाला है उससे आप इसकी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। मैट्रिक्स कैसे काम करेगा वो आगे हम देखेंगे। अभी जो टोकन है उसका रियल यूज केस क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप इसका यूज केस कर पाएंगे, लैंडिंग के अंदर, स्टेकिंग के अंदर, गेमिंग के अंदर, ब्लॉकचेन फिनांस के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे बहुत सी जगह पे आप इसका यूज हो पाएगा इन फ्यूचर। अब अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, तो आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट से ज्वाइन कर पाएंगे या तो मेटामास्क से। अभी जो भी एंड्रॉयड यूजर है वो दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जो भी iOS यूजर है, एप्पल यूजर, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेटामास्क का यूज करें, क्योंकि काफी बार ट्रस्ट वॉलेट एप्पल के अंदर इशू करता है। करेक्ट। अभी प्लान की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे दो मैट्रिक्स पैरेलली चलने वाले हैं, X2 एंड X3। X2 की तो सबसे पहले हम देखेंगे X2 कैसे काम करता है। ये प्योरली वर्किंग है मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स है। पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग। अभी ये काम कैसे करेगा, तो पहले लेवल पे जैसे ही यहाँ पे पहला एंड दूसरा प्लेस फिल होगा, वहां से 100% चली जाएगी इनकम आपकी अपलाइन को। और उसके बाद जैसे ही सेकंड लेवल पे पहले 4 में से 3 प्लेस फेल होंगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा, उसका हर एक का 100% चला जाएगा आपको। चौथा प्लेस जैसे ही फिल होगा उससे आपकी आईडी रिसाइकल हो जाएगी, रिसाइकल होके आपका रीबर्थ हो जाएगा, और वापस से ये सारे के सारे प्लेस एम्प्टी हो जाएंगे। अब वापस से क्या होगा, जैसे ही पहला और दूसरा कोई भी आएगा यहाँ पे, आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हो कि ग्रीन कलर के अंदर जो भी लेडी है मैडम, करेक्ट, वो वाला प्लेस जैसे ही आपका फिल होता है 100% चला जाएगा आपकी अपलाइन को। और वापिस से जैसे नीचे यहाँ पे लेवल 2 के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा प्लेस जैसे ही फिल होता है उसका 100 का 100% चला जाएगा आपको। चौथा वाला प्लेस जैसे ही फिल होता है रिसाइकल होकर वापिस से रीबर्थ हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है कि हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो आप खुद लाओ, उनका भी बेनिफिट हो सकता है, ऊपर से स्पिल ओवर का भी आपको बेनिफिट हो सकता है। वो आपकी ट्री का ही सिर्फ ऊपर वाली जो ट्री है और आपकी ट्री, उनके लोग यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं स्पिल ओवर के जरिए। अभी यहाँ पे स्लॉट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है, जिसमें 0.05 से स्लॉट की शुरुआत होती है।
नेक्स्ट स्लॉट होता है 0.10 BNB, फिर उसका डबल 0.20 BNB, फिर उसका डबल 0.40 BNB, ऐसे करके 12वां स्लॉट जो है वो 102.4 BNB का है। शुरू में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले 8 ही स्लॉट ओपन होने वाले हैं। उसका रीजन मैं दोस्तों बताऊं कि आप में से बहुत से लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम किया होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है ना, अगर ये सारे के सारे स्लॉट एक साथ में ओपन कर दिए तो इन्वेस्टर आके सारे स्लॉट लेके बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं नेटवर्कर सारे स्लॉट काफी बार नहीं ले पाते, बहुत से नेटवर्कर। तो उससे होता क्या है कि नेटवर्कर काम करता है और इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उसका इक्वल और ज्यादा बेनिफिट लेके जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे बोला जाता है ओलिवर को कि उनका जो एक्सपीरियंस है उनको, उन्होंने वो एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूटिलाइज करके शुरू में सिर्फ और सिर्फ 8 स्लॉट ही ओपन किए हैं, ताकि जो भी नेटवर्कर है, जो काम करने वाला बंदा है, वो सबसे पहले 12वें स्लॉट तक पहुंच पाए। तो आप आगे के स्लॉट कैसे ओपन कर पाएंगे उसको देखते हैं। जैसे ही आपका 8वां स्लॉट एक बार अगर रिसाइकल होता है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको अगर 9वां स्लॉट ओपन करना है तो आप कर पाएंगे। जैसे ही आप 9वां स्लॉट आपका एक बार रिसाइकल होता है, आपके पास ऑप्शन होगा कि 10वां स्लॉट अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन कर पाएंगे। उसी तरीके से आप 11वां स्लॉट ओपन कर पाएंगे, और सेम तरीके से आप 12वां स्लॉट ओपन कर पाएंगे दोस्तों। करेक्ट। तो यहाँ पे ग्रेजुअली जाने की वजह से क्या होगा ना कहीं एक नेटवर्कर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो पहले 12वें स्लॉट तक पहुंच सके। ये एक टेबल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि X2 के जरिए आप कितनी अर्निंग कर पाएंगे। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि स्लॉट 1 के अंदर आप 0.05 BNB से जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, और वहां से आपको 0.15 BNB आ सकता है अगर एक बार रिसाइकल हुआ तो। इसी में से 0.15 में से अगर आपको नेक्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट अपग्रेड करना है तो 0.10 BNB का यूज कर सकते हो, फिर भी आपके पास 0.05 BNB बचने वाले हैं। तो आपने जो यहाँ पे 0.05 BNB लगाए थे वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से निकल जा रहा। इसके बाद जो भी कुछ यहाँ पे इनकम आएगी वो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। और सेकंड स्लॉट की बात करें तो 0.10 BNB से जो आपने अपग्रेड किया वहां से आप 0.30 BNB अर्न करने वाले हो। उसी में से अगर आप चाहो तो 0.20 BNB का यूज करके थर्ड स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो, फिर भी आपके पास 0.10 BNB सेविंग हो रहा है। इसी तरीके से आप अगर ग्रेजुअली आगे बढ़ते हो तो टोटल 12 के 12 स्लॉट जैसे ही आप परचेस कर लोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 204.75 BNB, और वहां से टोटल इनकम आपकी बनेगी 614.25 BNB। अगर इनकम में से जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर माइनस करेंगे, फिर भी आपके हाथ में 409.55 BNB की टोटल सेविंग होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे बात करें तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 3x आपको मिल रहा है, 300%। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक छोटा सा काम करके भी 1 घंटे के अंदर भी, कुछ लोग 10 मिनट के अंदर भी ला सकते हैं, और कुछ लोग एक दिन के अंदर भी ये 300% की इनकम ले सकते हैं दोस्तों। और आप में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम किया है उनको पता होगा कि ये ऊपर के जो 5-6 स्लॉट होते हैं वो बहुत ही मल्टीपल टाइम्स रिसाइकल होते हैं, जो भी लोग शुरू में जुड़ते हैं उनके लिए। करेक्ट। काफी बार देखा गया है कि 25-50, 100-100, 200-200 बार भी ये रिसाइकल होते हैं कुछ कुछ स्लॉट्स। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है दोस्तों। और अगर आप ये देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.05 से आप जर्नी की शुरुआत करके ग्रेजुअली जो इनकम आती है उससे ही अगर स्लॉट अपग्रेड कर रहे हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0.05 से ही आप 409.55 BNB गेन कर रहे हो दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि X3 कैसे काम करता है। X3 की अगर मैं बात करूं, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो ग्लोबली है, नॉन वर्किंग भी आप उसको बोल सकते हो, जो कि 2/3 का मैट्रिक्स है। बेसिकली पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग, तीसरे लेवल पे 8 लोग। अभी यहाँ पे आपको इनकम कैसे आएगी? जैसे ही पहले लेवल पे 2 लोग ग्रेजुअली आते जाएंगे, हर एक से आपको 20% इनकम होनी है। उसी तरीके से सेकंड लेवल पे जैसे ही ग्रेजुअली 1 2 3 4 प्लेस आपके फिल होते जाएंगे, हर एक से आपको 30-30% इनकम आनी है। थर्ड लेवल पे जो 8 प्लेसमेंट है उसमें से पहले 6 प्लेस जैसे ही ग्रेजुअली फिल होते जाएंगे, उसमें से हर एक में से आपको 50-50% इनकम आनी है दोस्तों। जैसे ही 7वां और 8वां प्लेस फिल होगा थर्ड लेवल में, उसका 100% बन के रिसाइकल होगा, रिसाइकल होके आपका वापिस से रीबर्थ हो जाएगा। जैसे ही आपका रीबर्थ होगा वापस से ये प्लेस एम्प्टी हो जाएंगे। अगेन जैसे ही पहले लेवल पे 2 लोग आएंगे, आप उनको, उनमें से आपको 20-20% मिलना है हर एक से। सेकंड लेवल पे जैसे ही ग्रेजुअली 4 लोग आएंगे, वापस आपको वहां से 30-30% हर एक से मिलना है।
थर्ड लेवल में पहले 6 लोगों से आपको हर एक से 50-50% मिलना है, 7वें और 8वें से रिसाइकल होकर रिबर्थ होना है। यही साइकिल आपकी हर वक्त चलती रहेगी, जब तक नीचे ये प्लेस रिफिल होते रहेंगे तब तक ये साइकिल आपकी चलती रहेगी, और हर एक स्लॉट के अंदर ये सेम तरीके से चलेगा मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे भी अगर स्लॉट की बात करें तो टोटल 12 स्लॉट है, जहां पे आप 0.05 BNB से शुरू करके नेक्स्ट स्लॉट उसका डबल है 0.10, फिर 0.20, फिर 0.40, ऐसे करके 102.4 BNB का है। यहाँ पे भी अगेन दोस्तों सेम, शुरू में सिर्फ और सिर्फ 8 स्लॉट ओपन रहेंगे, फिर आपको ग्रेजुअली 9वां, 10वां, 11वां एंड 12वां स्लॉट ओपन कर सकते हो। प्रोसेस दोनों का सेम है। यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को कंफर्म करना चाहूंगा कि जो भी स्लॉट एक्स टू के अंदर जो 0.05 वाला स्लॉट 1 है, और X3 के अंदर 0.05 वाला जो स्लॉट 1 है, वो पहली बार जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त लेना कंपलसरी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 0.10 BNB आपके वॉलेट में होना आवश्यक है, प्लस थोड़ी सी गैस फीस। सेकंड स्लॉट ऑनवर्ड्स आपको X2 में लेना है, आप X2 में चाहे उतने स्लॉट लो, X3 में लेना है, X3 में चाहे उतने स्लॉट्स लो, कोई कंडीशंस नहीं है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि पैरेलली दोनों स्लॉट चलाइए, X2 एंड X3। यहाँ पे भी देखें तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया 20%, 30% एंड 50%, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल से। अभी X3 का एक टेबल के जरिए कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सेम अगेन स्लॉट 1 में आप जर्नी की शुरुआत कर सकते हो 0.05 BNB से। यहाँ पे आपको दोस्तों 0.23 BNB मिलने हैं, जो कि होता है 460%, 4.6x आप बोल सकते हो, जो कि आप अगेन अचीव कर सकते हो 1 घंटे में चाहे 1 दिन के अंदर, आपके ऊपर है। जो आपको 0.23 BNB की इनकम हो रही है, उसी में से आप चाहो तो सेकंड स्लॉट अपग्रेड कर लीजिए जिसकी कॉस्ट है 0.10 BNB, फिर भी आपके पास 0.13 BNB बच रहा है, नेट सेविंग हो रही है। यहाँ पे जो आपने लगाया था 0.05, वो अगर यहाँ से माइनस करते हो फिर भी आपके पास 0.08 BNB बच जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि ये स्लॉट आपका यहाँ का X3 वाला पहले फिल हो गया, पूरा का पूरा रिसाइकल हो गया। तो आपने जो X2 के अंदर लगाया था वो 0.05 भी अगर आप यहां से ले लेंगे, फिर भी आपके पास 0.03 BNB बचने वाले हैं, जो कि आपका नेट सेविंग होने वाला है। और उसके बावजूद भी आपका सेकंड स्लॉट यहाँ पे अपग्रेड हो गया है, राइट। तो सेकंड स्लॉट जो 0.10 BNB से आपने शुरुआत की, वहां से आप 0.46 BNB अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो थर्ड वाला स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो, जो कि 0.20 BNB से होगा, फिर भी आपके पास 0.26 BNB बच रहे हैं। ऐसे करके अगर आप 12 के 12 स्लॉट अपग्रेड करते हो तो उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है दोस्तों 4.75 BNB। टोटल आपकी इनकम हो जाती है 941.85 BNB। आपकी इनकम से अगर कॉस्ट बाय माइनस करेंगे तो फिर भी आपके पास 737.15 BNB आपकी नेट सेविंग हो जाती है दोस्तों। और जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर के 5-6 स्लॉट ऐसे होते हैं जो बहुत ही बार मल्टीपल टाइम्स रिसाइकल होते हैं, उसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये जो इनकम है, मैं हर वक्त बोलता हूं कि आप अगर ये अकेली एक इनकम के लिए अगर आपने काम कर लिया तो ऊपर की जो X2 और X3 वाली इनकम है वो आप बोनस समझ के रख सकते हो दोस्तों। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको बोनस समझ के रखिए, क्योंकि आपने अगर ये इनकम पे काम कर लिया ना, तो वो जो इनकम होने वाली है X2 और X3 की, जो कि अगर दोनों की एक ही बार रिसाइकल होने पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनती है कहीं ना कहीं 1550 BNB। वो बहुत ही छोटी लगेगी आपको ये अकेली एक इनकम के सामने। अब ये इनकम है क्या और कैसे आपको मिलेगी, तो उसका एग्जाम्पल के जरिए हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये है प्लूटो मैट्रिक्स रिवॉर्ड, जो कि है 10% का। जब भी किसी का, दोस्तों ध्यान से समझना इस इनकम को, क्योंकि यही है जो आपके जो भी सपने हैं वो यही अकेली एक इनकम पूरा करने वाले है। तो ये जो 10% है बेसिकली आपका जब भी X2 और X3 में जितने भी स्लॉट्स है, कभी भी आप में से और आपकी टीम में से जिस किसी की भी इनकम बनेगी, हर वक्त 10% उसका डिडक्ट होना है। इनकम का 10% डिडक्ट होना है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है आपकी ऊपर 10 अपलाइन को, इक्वली 1-1%। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इनकम जो है वो आपको आपकी 10 लेवल डेप्थ से इनकम आने वाली है। जब जब किसी की इनकम बनेगी, किसी का स्लॉट फिल होगा या किसी का रिसाइकल होगा, रिसाइकल पे भी आएगी बाद में। तो जितनी भी बार रिसाइकल होगा आपको मल्टीपल टाइम्स आएगी, ऐसा नहीं है एक ही बार आके खत्म हो जानी है। करेक्ट। अभी ये इनकम आप ले कैसे पाएंगे, तो उसकी बेसिकली 3 कंडीशन है।
कंडीशन नंबर वन, सबसे पहले जिस स्लॉट से आपको इनकम आ रही है उस स्लॉट में आपका खुद का भी अपग्रेड होना कंपलसरी है दोस्तों। कंडीशन नंबर टू, आपके पास आपके ही जैसे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले 10 साथी होना आवश्यक है। कंडीशन नंबर थ्री, वो जो 10 लोग आपके साथ में डायरेक्ट है वो भी जिस स्लॉट से आपकी इनकम आ रही है उस स्लॉट में उनका भी 10 के 10 साथियों का अपग्रेड होना कंपलसरी है दोस्तों। तो अब यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको ये इनकम मिलेगी। राइट, तो स्लॉट वन की बात करते हैं। तो स्लॉट वन में क्या होगा ना दोस्तों, कि जैसे ही कोई आएगा सिस्टम के अंदर तो स्लॉट वन तो डेफिनेटली उनका होगा। तो आप एक चीज से ये मान लीजिए कि जब भी कोई आपके 10 लेवल डेप्थ में कभी भी कोई ज्वाइनिंग करेगा, आपको 100% कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग किया मतलब किसी ना किसी को इनकम गई, किसी ना किसी को गई तो उसका 10% डिडक्ट हुआ, मतलब आपको तो आना ही आना है 10 लेवल डेप्थ से। सेकंड एक क्राइटेरिया की ये स्लॉट फाइव का एक एग्जांपल लिया है, वहां पे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको स्लॉट फाइव से इनकम आ रही है, तो ये क्या करेगा, जो 10% डिडक्ट होता है वो ऊपर अपलाइन में पहले तो क्राइटेरिया चेक करेगा। अभी सबसे पहला क्राइटेरिया ये क्या चेक करेगा कि अपलाइन जो है वो उनका स्लॉट फाइव के अंदर है क्या, अपग्रेड है। दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि उनके 10 डायरेक्ट है क्या, है। तीसरी कंडीशन चेक करेगा कि जो 10 लोग उनकी डायरेक्ट में है क्या उनका भी स्लॉट फाइव के अंदर है क्या, है। चलो दे दो। अभी उसके बाद वापस से यही सेम क्राइटेरिया चेक करेगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे होंगे रेड और ग्रीन के अंदर कुछ मैंने ये ट्री बनाया है। अभी ये बेसिकली ग्रीन एंड रेड है क्या, तो ग्रीन वो लोग हैं जो तीनों के तीनों कंडीशन क्राइटेरिया मैच हो रहा है उनका, और रेड वाले जो भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है उनका खुद का स्लॉट फाइव ना हो सकता है उनके 10 डायरेक्ट ना हो सकता है पहले दोनों क्राइटेरिया मिल गए बट 10 लोग ऐसे ना हो जिनका स्लॉट फाइव के अंदर हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इनकम और ऊपर पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कहीं ना कहीं 10वीं अपलाइन पे हुआ, थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूशन 15वीं अपलाइन पे हुआ। तो ऐसे करते करते हो सकता है स्लॉट फाइव में आपको 40 50 100 टैप से भी इनकम आए दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके मुझे पता है कि 50 50 100 100 200 200 डायरेक्ट भी होने हैं। तो बहुत से लेग ऐसे होंगे जिस लेग में ये क्राइटेरिया उनका फील होना है। राइट, और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल जो कि है स्लॉट आठ वाला। स्लॉट आठ के अंदर की बात करूँ तो स्लॉट आठ में जैसे ही 10% डिडक्ट होगा वो कंडीशन चेक करेगा। अभी पहले ही वो कंडीशन क्या चेक करेगा कि भाई खुद का जो अपलाइन है उनका स्लॉट आठ में है क्या, है। 10 डायरेक्ट है क्या, है। उसके बाद चेक करेंगे कि भाई जो 10 डायरेक्ट है उनका 10 के 10 का स्लॉट आठ में है क्या, है। चलो दे दो। ऐसे करते करते जाएगा तो स्लॉट एट के अंदर अगर दोस्तों मैं बताऊं तो ऐसा होगा बहुत से लेगो के अंदर कि आपको 100 100 150 150 200 भी डेप्थ से भी कुछ लेगो से इनकम आएगी आपको दोस्तों। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा सकता है इसके लिए कि आपको अनलिमिटेड डेप्थ से यहाँ पे इनकम आ सकती है। अब ये जो अकेली एक इनकम है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक इनकम के लिए अगर आपने काम कर लिया तो आपको बाकी की दो इनकम बहुत छोटी लगेगी और बोनस के रूप में लगेगी आपको। तो इस अकेली एक इनकम का जो 10% वाली इनकम है उसका एक पोटेंशियल देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है। राइट, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं ये एक टेबल के जरिए। तो मान लीजिए यहाँ पे आप हो, तो आपको ये इनकम लेने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 10 डायरेक्ट तो होने कंपलसरी है, तो आपने मान लो कि वो कर लिए। अभी जो आपके 10 डायरेक्ट है लेवल वन पे, तो हम सभी को पता है कि सारे लोग कभी भी काम नहीं करते, कुछ ही लोग उसमें से काम करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोग आपके ही जैसा डुप्लीकेशन कर रहे हैं, तो सेकंड लेवल पे 40 लोगों की टीम बन रही है। अब वही 40 लोग में से सिर्फ 16 लोग काम कर रहे हैं तो 160 की टीम बन रही है। वैसे ही करके 10वें लेवल पे ये टीम बन रही है 26,21,440 लोगों की, जिसमें काम करने वाले हैं 10,48,576 लोग। और जो काम करने वाले लोग हैं लेवल वन से लेवल 10 तक अगर उनका मैं टोटल करूं तो वर्किंग कम्युनिटी है 14 लाख लोगों की दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों को ये लगेगा कि भाई 14 लाख की कभी टीम हो सकती है, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब कर लीजिए। बहुत सी ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसके अंदर हिस्ट्री क्रिएट हुई है, 1 1 करोड़ आइडिया, 2 2 करोड़ 5 5 करोड़ आइडिया वो आपको मिल जाएगी, जिन्होंने ओवर द पीरियड 2 3 साल 5 साल मार्केट के अंदर
सरवाइव किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1 महीने में हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल में हो सकता है। और ये भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे आप ओवर द पीरियड ये टीम अचीव कर पाएंगे। तो मान लो कि किसी कंपनी के अंदर अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं जो टॉप पे बैठे लोग हैं उनके नीचे 12 15 लाख 20 लाख की टीम होगी, डेफिनेटली होगी। तो अगर आपकी ये टीम बनती है दोस्तों, तो जो 10% सिर्फ डिडक्ट हो रहा है ना, वही हो रहा है 2 करोड़ 17 लाख बीएनबी, राउंड ऑफ में ले रहा हूँ। 2 करोड़ 17 लाख बीएनबी का डिडक्शन हो रहा है, और उसका एक हिस्सा जो है वो आपको आना है, जो कि बनता है 21,70,000 बीएनबी दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 21,70,000 बीएनबी जो कि आपको आ सकते हैं। इतना पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ ये एक इनकम के अंदर। फिर भी मैं आगे कुछ एक एग्जांपल है जिससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जिनकी अगर छोटी से छोटी भी टीम हो, किसी की अगर 100 लोगों की हो, किसी की 500 की हो, किसी की 1,000 की, 2,000 5,000 10,000 की, उससे भी कैसे आप कम से कम टीम से ज्यादा बीएनबी अर्न कर पाएंगे, उनका मेरा खुद का एक कैलकुलेशन है जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला क्राइटेरिया है जो कि 10 लोगों को आपको लेके आना है, वो तो है ही है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लेवल 1 पे अगर आप देखेंगे कि आप 10 लोग लेके आए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग। बाकी के 8 लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है कोई एक लेके आया, कोई दो लेके आया, कोई 5 लेके आया, उनको हम यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं दोस्तों। तो जो 2 लोग हैं, वही लोग वापस से आपका डुप्लीकेशन कर रहे हैं कि वो भी 10 10 लोग ला रहे हैं। तो सेकंड लेवल पे आपके 20 लोग हो रहे हैं, उस 20 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग काम कर रहे हैं, वो भी डुप्लीकेशन कर रहे हैं, 10 10 लोग ला रहे हैं। तो ऐसे करके 10वें लेवल पे 5,120 लोग हो रहे हैं, और टोटल आपकी टीम के अंदर 10,230 लोग बन रहे हैं दोस्तों, जिसमें से काम करने वाले लोग हैं सिर्फ और सिर्फ 2,046 लोग। तो ये जो 10,000 लोग हैं, वो कैसे आपको 10,000 बीएनबी दे के जाएंगे, उसका एक मैं कैलकुलेशन बताता हूं। और ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो हर कोई यहाँ पे बैठा अचीव कर सकता है दोस्तों। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ा एफर्ट्स करने की। अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया, तो डेफिनेटली ये 10,000 बीएनबी आपके होने वाले हैं। तो ये जो 10,230 लोग आए दोस्तों, जैसे लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो स्लॉट 1 में तो डेफिनेटली उनका स्लॉट होगा ही होगा। तो एक पर्सन जो है, एक मेंबर, वो स्लॉट 1 से 0.38 बीएनबी अर्न कर रहा है। अब ये 0.38 बीएनबी आया कहाँ से? तो हमने जो X2 और X3 देखा दोस्तों, X2 के अंदर अगर स्लॉट 1 एक बार रिसाइकल होता है तो वहां से आपको 0.15 बीएनबी आ रहे हैं। उसी तरीके से X3 के अंदर स्लॉट 1 अगर एक बार रिसाइकल हो रहा है तो वहां से आपको 0.23 बीएनबी आ रहा है। तो 0.15 प्लस 0.23 अगर आप प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 0.38, जो एक मेंबर अर्न कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 से एक बार में। करेक्ट। वैसे आपके पास 10,230 लोग हैं, तो टोटल जो टीम का अर्निंग हो रहा है 10,000 लोगों का, वो हो रहा है 3,887.4 बीएनबी। उसका 10% डिडक्ट हो रहा है जो कि है 388.70 बीएनबी। उसका एक हिस्सा आपको आना है, जो कि राउंड ऑफ में ले रहा हूँ 39 बीएनबी। और 39 बीएनबी की अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आज के डेट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10,000 डॉलर है। और रुपए में अगर मैं बात करूं, तो ये 9 लाख रुपए बनते हैं दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 से आप 9 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। और हमने आगे भी देखा कि स्लॉट 1 में आपको 3x मिलता है X2 के अंदर, और 4.6x मिलता है आपको X3 के अंदर। तो उसी के से कमाए हुए पैसे से आपको स्लॉट अपग्रेड करना है दोस्तों। फिर भी मैं बोलता हूं कि सिर्फ 60% लोग ही ऐसे हैं जो स्लॉट 2 अपग्रेड करते हैं, बाकी के लोग अपग्रेड कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। फिर भी आप कितना कमाएंगे यहाँ से? तो स्लॉट 2 की अगर मैं बात करूँ, तो एक पर्सन जो है वो 1.14 बीएनबी अर्न करेगा। वैसे आपके पास 6,138 लोग हैं, उनका टोटल अर्निंग होगा 6,997.3 बीएनबी। राउंड ऑफ में अगर लूँ तो उसका जो डिडक्शन है वो 700 बीएनबी है। आपको जो एक हिस्सा आना है वो बनता है कहीं ना कहीं 70 बीएनबी दोस्तों। और सिर्फ मैं पहले और दूसरे स्लॉट का ही अगर मैं कैलकुलेशन करूं दोस्तों, तो ये बनता है कहीं ना कहीं 28,000 डॉलर, जो कि आज की डेट के रेट के हिसाब से अगर रुपए में बात करूं, तो ये बनता है 25 लाख रुपए दोस्तों। राइट।
यहाँ से जो इनकम आ रही है उसी से अगर आप स्लॉट 3 अपग्रेड करते हैं, फिर भी दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ 40% लोग ऐसे होंगे जो स्लॉट 3 तक जाएंगे। बाकी के लोग ऐसा बोलेंगे नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, जो पैसा आ रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ लेते रहना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। तो उस 40% से आपको आने हैं, राउंड ऑफ में ले रहा हूं, 110 बीएनबी दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ भी मत सोचिए आगे 4 5 6 स्लॉट का, अगर आप सोच भी नहीं रहे हो दोस्तों, तो छोटे से छोटा अगर आपकी टीम है, छोटे से छोटे से आपका अगर स्लॉट अपग्रेड हो रहा है, ग्रेजुअली बहुत धीरे से हो रहा है, पहला दूसरा और तीसरे ही स्लॉट वाले लोग आपकी अगर टीम में है, फिर भी यहां से आप 110 और ये 40 70 मिला के 220 बीएनबी आप अर्निंग करेंगे, जो कि आज के डेट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये होती है करीबन करीबन 50 से 55 हजार डॉलर, जो कि अगर रुपए में बात करो तो 45 से 50 लाख रुपए दोस्तों। और अगले कुछ महीनों के अंदर हाल्विंग होने वाली है, आप सभी ने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, या तो आप लोगों को पता होगा कि हाल्विंग होते ही क्या होता है। पहले का अगर हम देखें तो कहीं कहीं भी आप देख लो, जब भी हाल्विंग हुई है उसके बाद कॉइन्स के रेट 5x 10x 20x तक बढ़े हैं। मैं आपको कोई भी 5x का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी 10x का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से रेट अगर डबल भी गया, सिर्फ और सिर्फ डबल हुआ अगले 1 साल के अंदर, फिर भी आप सब लोग यहाँ से करोड़पति होने वाले हो, क्योंकि आपने जो 50 लाख कमाया उसको अगर आप रख रहे हो तो अगले साल ये 1 करोड़ डेफिनेटली बनने वाले हैं दोस्तों। करेक्ट, तो हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ आदमी करोड़पति बन सकता है। आगे अगर देखें तो सिर्फ 30% लोग जो है वो स्लॉट 4 के अंदर अपग्रेड करते हैं, तो वहां से आपको आने हैं 175 बीएनबी। सिर्फ और सिर्फ 25% लोग अगर स्लॉट 5 में अपग्रेड करते हैं, तो वहां से आपको आने हैं 301 बीएनबी। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग अगर स्लॉट 6 वाला अपग्रेड करते हैं, तो वहां से आपको आने 491 बीएनबी। स्लॉट 7 अभी हमने कैलकुलेशन के अंदर नहीं लिया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो स्लॉट 8 तक कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, तो वहां से आपको आने हैं 992 बीएनबी। वापिस से मैंने नौवा स्लॉट कैलकुलेशन में नहीं लिया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो 10वें स्लॉट तक पहुंच जाते हैं, तो वो लोग से आपको जो अर्निंग होनी वो होनी है 1984.6 बीएनबी की। मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 3% लोग दोस्तों, यहाँ पे वापिस से मैं बताना भूल गया कि 11वां स्लॉट हमने नहीं लिया है दोस्तों। और 12वें स्लॉट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं, 300 लोग दोस्तों, जो कि 12वें स्लॉट तक अगर पहुंच गए, तो वो लोग आपको 4775 बीएनबी की इनकम देने वाले हैं। और अगर ये मैं टोटल करूं इन सभी का, तो वो बनता है 8937.23 बीएनबी दोस्तों। और आप जो खुद की अर्निंग X2 और X3 जो एक ही बार अगर रिसाइकल होता है, तो वहां से आपको आनी है 1556 बीएनबी। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो वो अमाउंट बनता है 10,493.33 बीएनबी दोस्तों। 10,230 लोगों की टीम से आपको आ रहा है 10,493 बीएनबी दोस्तों। और ये इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर मैं वापस से आपको बता देना चाहूंगा कि हमने 7वां स्लॉट 9वां स्लॉट और 11वें स्लॉट का कैलकुलेशन इंक्लूड नहीं किया है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो बाकी के 8 लोग जो बच रहे हैं दोस्तों, वो कोई 1 ला रहा है, कोई 2 ला रहा है, कोई 5 ला रहा है, उससे भी जो आपकी टीम बनती है उन टीमों का भी हमने कैलकुलेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनकी जो ये 10,000 लोगों की टीम बना सकता है, वो 10,000 बीएनबी यहाँ से कमा सकता है। मान लो कोई ऐसा है कि जो 5,000 की टीम बना रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं 4 से 5 हजार बीएनबी कमा के जाएगा। किसी की अगर 1,000 लोगों की टीम बन रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं 500 700 बीएनबी यहाँ से कमा सकता है। और किसी की अगर 100 200 की टीम बन रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं 50 100 बीएनबी यहाँ से ग्रेजुअली गेन कर सकते हैं। बस एक जरूरत है, टीम को सपोर्ट करें, ग्रेजुअली लोगों को स्लॉट अपग्रेड करवाइए, कुछ भी घाई मत करिए। आपके पास आज कोई आ रहा है कि जो पॉइंट सिर्फ एक पहले स्लॉट से जर्नी की शुरुआत करना चाहता है, करने दीजिए, उनको टीम बनाने में उनकी मदद करिए दोस्तों, और ग्रेजुअली स्लॉट को अपग्रेड करवाते जाइए फिर। राइट, इसके बाद अगर हम देखें तो X6 न्यूरल मैट्रिक्स, ये आने वाले दिनों में आएगा, जब आएगा तब इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास होगी। बट इसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए आपके पास प्लूटो के टोकन होने ज़रूरी होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि एड्रॉप, तो एड्रॉप में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको 100 टोकन मिलने वाले हैं, और आप 2 लोगों को लेके आएंगे तो आपको 1,000 टोकन मिलेंगे। अभी फिर आप 2 लोगों को लाओ, चाहे 20 लोगों को लाओ, 50 लोगों को लाओ, आपको 1,000 टोकन ही मिलने हैं। टोटल यहाँ से आपके पास 1,100 टोकन आ सकते हैं दोस्तों। और ये जो टोकन है वो जनवरी के एंड के अंदर
अभी से उनकी डेट फिक्स है 28 जनवरी 2024, जिस दिन ये कहीं ना कहीं कोई एक्सचेंज पे या तो पेनकेक स्वैप पे आ सकता है। उसकी जो भी जानकारी होगी वो कुछ दिन पहले हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो वो जब आएगी तब उसकी हम बात कर लेंगे। सो आई होप कि आप सब लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए। एंड ओवर टू को होस्ट।